श्रीमद् भगवद गीता जी के 15वें अध्याय का 19वां और 20वां श्लोक ये उपसंहार है। पहले भगवान ने संसार क्या है, जगत क्या है, इसके बारे में बताया कि कैसे अस्वस्थ वृक्ष है और ये कैसे वास्तव में उल्टा है। ऐसे साधारणतः पेड़ का जड़ जो है नीचे होता है, पर ये जो संसार वृक्ष है इसका जो मूल है वो सबसे ऊपर है, यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जड़ जो है ये सबसे ऊपर है और वो ये सब जो संसार में जो दिख रहा है, ये पत्ते आदि शाखाएं, ये सब भगवान की ही उस जड़ से निकली हुई शाखा प्रशाखाएं, पत्ते आदि ये संसार का रूप है। और जो इसको जान लेता है वास्तविक वही वेदवित कहलाता है, यानी संसार रूपी पत्ते को जो जान लेता है। तो संसार क्या है ये कैसे जानते हैं? जब हम स्वयं अपने को जान लेते हैं कि मैं कौन हूँ। तो संसार क्या है, यह वृक्ष अस्वस्थ वृक्ष क्या है, इसको बताया। और फिर इस वृक्ष को यदि अपने को जानना है तो क्या करना है? ये जो संसार की कोमल कोमल जो पत्ते हैं, जो इसकी शाखाएं हैं, इसको असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्वा, इसको जो है असंग रूपी शस्त्र से इसको दृढ़तापूर्वक काट डालनी चाहिए। और जब काटेंगे तब हम अपने में अवस्थित होंगे, अपने को जान पाएंगे कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। और जैसे जब हम अपने को जान जाएंगे तो ये संसार को भी जान जाएंगे। तो पहले तो संसार के बारे में विवेचन किया, उसके बाद जीव के बारे में कि जीव कौन है और जीव कहाँ से आया है। तो ये जो जीव है, ये जीव भी मेरा ही अंश है। ममैव वांसो जीवलोके जीवभूता सनातना। ये जो जीव है ये मेरा ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। पर ये क्यों नहीं सुखी रहता? जब ईश्वर का अंश है, ये सहज है, अमल है, ये जो है सुख का राशि है, दुख से रहित है, फिर भी दुखी क्यों हो रहा है? तो दुखी इसलिए होता है कि ये संसार यानी जो जड़ प्रकृति है, ये मन बुद्धि इंद्रिय सहित यह संसार को अपना मान लिया है, इसीलिए यह जो है दुखी हो जाता है। तो मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृष्टानि कर्षयति। ये मन जो इंद्रियों सहित प्रकृति की तरफ आकर्षित होती है, तो ये मन को भी प्रकाशित करने वाला मैं ही हूँ। आगे भगवान फिर अपने स्वरूप का परिचय देते हैं, संसार का दे देते हैं, फिर जीव का दे देते हैं, उसके बाद परमात्म स्वरूप ईश्वर स्वरूप का परिचय देते हैं कि देखो मेरा जो स्वरूप है, ये जो दिखाई पड़ रहा है, इसका अपनी कोई सत्ता नहीं है। चाहे सूर्य में प्रकाश हो, वह प्रकाश उनका स्वयं नहीं है, वह हमारे ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा में जो पोषण शक्ति है वह सूर्य से मिलता हुआ दिखता है, पर सूर्य को हम कर रहे हैं, सूर्य उसको कर रहा है। तो इसलिए चंद्रमा में भी जो पोषण शक्ति है, जो औषधीय शक्ति है, वह सब मेरा ही है। और इतना ही नहीं, जब वनस्पतियों को कोई खाता है तो उसमें से जो शक्ति प्राप्त होती है, तो जठराग्नि में वैश्वानर रूप से मैं ही हूँ। तो परमात्मा इस तरह से सर्वव्यापकता का परिचय देते हैं। वह समष्टिगत और व्यष्टिगत का समन्वय करते हैं और उसके बाद अंत में कहते हैं कि ये क्षर जगत और अक्षर जगत से भी परे जो हूँ वह मैं हूँ। वही मेरा जो दो पुरुष संसार में जाने जाते हैं, एक क्षर पुरुष और एक अक्षर पुरुष, इन दोनों से जो अन्य है वह उत्तम है और वही मैं हूँ, मैं ही उत्तम पुरुष हूँ। इस प्रकार संसार जीव परमात्मा का विवेचन करते हुए अब 19वें और 20वें श्लोक में इसका उपसंहार करते हैं। 19वें श्लोक में कहते हैं, यो मामेवम् अश्मूढः जानति पुरुषोत्तमः स सर्ववित् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया अनघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्यकृत्या च भारत। कहते हैं यो माम एवं अश्मूढः जानाति पुरुषोत्तमः। हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार से मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है। जो मोह से युक्त है वो भगवान को जान ही नहीं सकता है, वह पुरुषों में जो उत्तम है उसको समझ ही नहीं सकता है।
और उसका अनुभव भी नहीं कर सकता। तो जो मोह से रहित है वही मुझे पुरुषोत्तम जानता है। तो सारा खेल मोह का है और भगवान क्या कर रहे हैं, मोह से रहित होने के लिए। जो मोह से रहित है वही हमको समझ पाता है। और वास्तविक देखो तो हम मोह से ही ग्रसित हैं, रहित नहीं हैं। और एक मोह को छोड़कर दूसरे मोह में चिपक जाते हैं। वास्तविक हम मोह से रहित हो ही नहीं पाते हैं। कर्तव्य करना पर कहीं नहीं चिपकना। चिपकना प्रेम नहीं है, चिपकना जो है ये मोह है, ये ममता है। और ममेति परम दुखम निर्ममेति परम सुखम, ये हम सब जानते हैं। ममता क्या करती है, रुलाती है। ममता हमें दुख पहुंचाती है और जब हम ममता से रहित हो जाते हैं तो वही हमें सुख पहुंचाती है। तो ज़्यादातर देखो हम ममता में ही फंस जाते हैं। चाहे गुरु शिष्य का संबंध हो, हम गुरु शिष्य का इसलिए बार बार कर रहे हैं क्योंकि संसार का संबंध तो हमें पता है कि पत्नी मात पिता पत्नी सुत भ्राता यह सब देह रहे तक नाता, असदा न आवे काम राम बिन कहीं नहीं विश्राम। ये जो माता का संग है, पिता का है, पत्नी है, सुत है, भ्राता है, यह सब जब तक शरीर है तब तक है। मात पिता पत्नी सुत भ्राता यह सब देह रहे तक नाता, असदा न आवे काम राम बिन कहीं नहीं विश्राम। बिना राम का कहीं विश्राम नहीं, कहीं शांति नहीं। ये राम कौन है, यही राम पुरुषोत्तम है, ये पुरुषों में उत्तम है। तो राम कौन है, राम भले ये नाम रूपधारी है, राम कृष्ण शिव, ये लीला करने के लिए आए, पर जो वास्तविक राम है वो क्या है, तो कहते हैं पथिक आत्मा राम, राम बिन कहीं नहीं विश्राम। जो हमारी आत्मा है, जो आत्मा में रमण करता है वही तो राम है। रमण करने वाले का नाम राम है। जो आत्मा के माध्यम से आकर्षित करता है, कर्षयति इति कृष्ण, जो इस सब में भी शिव है, यानी कल्याण स्वरूप है, जो सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में, वही तो शिव है। चाहे आप इसको राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, आत्म तत्व ये तो नाम रूप से पड़े हैं। ये लिंग आदि भेद से पड़े हैं, न तो स्त्रीलिंग है, न पुल्लिंग है, और न इसका कोई नाम है। फिर भी एक नाम तो देना पड़ेगा ना। तो इसको आत्म कर दिए, कोई चिदाकाश कह दिया, कोई अंतस कह दिया, कोई ऊर्जा भी कह देता है। तो ये अपनी अपनी अब बोलने की शैली है, पर तत्वता तो वो एक ही है। जैसे कोई पानी को नीर कहे, जल कहे, वाटर कहे, कुछ भी कह दे, पर भाई पीना है जिससे तृप्त हो रही वो जल है। तो इसी प्रकार परमात्मा के नाम रूप अनेक हैं, पर तत्वता वह आत्मा को भी प्रकाशित है, वो आत्म तत्व ही है। और आत्म तत्व परमात्मा तत्व में अंतर नहीं है, बस जैसे घटाकाश और मठाकाश है। तो इस प्रकार हम मठाकाश से तभी हम रूबरू हो सकते हैं, तभी अनुभव कर सकते हैं जब हम ये घट का जो आवरण है, जो पर्दा है, किसका पर्दा, माया का पर्दा। माया माने ममता भी कह सकते हैं, आसक्ति भी कह सकते हैं, मैं मेरा कह सकते हैं। इस पर्दा को जब तक नहीं हटाते तब तक परमेश्वर का, पुरुषोत्तम का साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए कहा गया घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। तो घूंघट का पट कैसे खुलेगा, हम तो घूंघट के पट डाले हुए हैं और बाहर ही देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे ये माया का पर्दा हट जाता है वैसे ही आत्म साक्षात्कार हो जाता है। देखो ये बहुत आसान है, नहीं तो आसान भी नहीं है, सीधी सी बात है। हे जीवनेश आसान नहीं तुमको पाना, और आसान भी इतना कि बस पर्दा ही हटाना। हे जीवनेश, हे पुरुषोत्तम आसान नहीं तुमको पाना, और आसान भी इतना कि बस पर्दा हटाना। आप थोड़ी इसको देखें, क्या है, कुछ नहीं। आप थोड़ा सा ममता को हटा करके, माया को हटा करके विचार करो, कहीं कुछ नहीं है। क्या अपना क्या पराया, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। फिर कौन अपना कौन पराया, कौन यहाँ दुख देने वाला, कौन सुख देने वाला, को न काहू सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब ब्राता। ये सब बातें तब परिलक्षित होती है जब हम मोह से परे हो जाते हैं। और जब तक हम कामी मोही बने रहते हैं, मद में रहते हैं, तब तक लगता है कि अरे भगवान कोई बहुत बड़ी चीज़ का नाम होगा, पुरुषोत्तम कहीं बैठे होंगे और उनका स्वरूप ऐसा होगा, उनको इन चरम चक्षुओं से जान लेंगे। तो बड़ी मुश्किल है तब।
तब तो उनको समझ पाना बड़ी मुश्किल है। और जैसे आप माया मोह से पड़े हुए यहाँ किसी को अपना नहीं माने, नहीं तो सभी अपना है, किसी सीमा में आबद्ध नहीं रहे, तो फिर ऐसा लगता ही नहीं है कि कौन अपना कौन पराया। लगता है सब में मैं हूँ और सब मुझ में है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, इस शरीर में है, और जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। जो घटाकाश है और मठाकाश है, दोनों में अंतर थोड़ी है। ऐसे थोड़ी देर के लिए कह सकते हो सर्वव्यापक है, ये सर्वव्यापक नहीं, भाई वो तो घट में रहने के कारण आकाश आकाश है। आकाश तत्व चाहे वो घट का हो या मठ का हो, वो तो आकाश तत्व ही है। उसी तरह से जब हम अपने को जानने लगते हैं तो वहाँ कोई अपना रहता ही नहीं, और यदि अपना रहता है तो सब अपने रहते हैं, वहाँ सब परमात्मा रहता है। बस यही पुरुषोत्तम भगवान यहाँ पर कर रहे हैं कि हे सर्ववित भजति माम सर्वभावेन भारत, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है, सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। अब भजन अब समझे नहीं है, बस भजन करने लगे देखा देखी। अब भजन कहते किसको हैं? भजाना, भज लेना। किसको भजना? तो जो हमारे पुरुषोत्तम है उनके साथ जुड़ जाना, उनके साथ जुड़े हुए रहना, ये भजन है। अब भजन का मतलब ये नहीं है मुंह में राम बगल में चूड़ी, या राम 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 बोले जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, दिमाग तो कहीं और चल रहा है। अब इधर तो ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अब मन कहीं और दौड़ रहा है। तो ये नाम नहीं, ये ठीक है नाम नामी से जोड़ेगा, कब जोड़ेगा? और जोड़ दे क्या जोड़ना? ये अब क्या है कि हम सिर्फ बोले कि भाई भोजन 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 भोजन, तो थोड़ी भोजन मिल जाएगा। भोजन के लिए प्रयास करना पड़ेगा, और भोजन के लिए जो जो सी प्रक्रिया है उसको पूरा करनी पड़ेगी, और उसके बाद वो मिले न मिले तो फिर भगवान की कृपा। ऐसा नहीं कि बन भी जाए तो मुंह में चल ही जाएगा, ये भी तो नहीं संभव है, पर प्रयास तो करना ही पड़ेगा। कर्मण्येवा अधिकारस्ते, वो तो कर्म करने का अधिकार है। अम्मा फले सुखदाचन, फल तो फिर आगे परमात्मा का है। ऐसे हम लोग ना हारे इसलिए कह देता है कि भाई कर्म करोगे तो फल मिलेगा ही, पर वास्तविक देखिए कर्म करेंगे तो फल तो मिलेगा, और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि किसान इतना मेहनत करता है और कभी कभी अनाज वो घर भी ले आए, और ले भी आए तो उसके मुख में चला भी जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। पर लेबर नेवर गोज इन वैन, परमात्मा की तरफ वो भले वो परिश्रम किया, मेहनत किया, अनाज उसके मुंह तक नहीं गया, पर अनुभव तो उसके काम आएगा ही। वो अनुभव नहीं मिट सकता कि इस बार क्या चूक हो गई, थोड़ा पहले होता तो चलो परमात्मा ने किया, पर उसका जो अनुभव है वो तो कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं छीन सकता। तो वो फिर उस अनुभव को काम में लगा करके कभी न कभी सफलता हासिल कर ही लेगा। तो भजन का मतलब सीधी समझ लो भैया, रूपा जी क्या समझ लो कि भजन का मतलब परमात्मा भाव में रहना। भजन का मतलब भजन गाना नहीं, भजन गाने में हो ही जाता है, ये हारमोनियम पकड़ने में हो जाता है, सुर ताल बराबर रहे, लय संगीत बराबर बना रहे, गले के साथ मैचिंग हो रहा है कि नहीं, भाग तो नहीं रहा। अब भले संगीत को कह दें कि नारद का नाद है, बीना है, अरे नारद जी भी नारायण नारायण बीना से कहते थे, ये मन की चालाकी है। वास्तविक वो नाद अंदर से आता है, नाद मतलब ये नाभि से उत्पन्न होता है। और जब हम उस परमात्मा भाव में रहते हैं, उनको याद करते हैं, तो ये बाहर की भजन की क्या जरूरत, वो अंदर से इतनी सुंदर भजन चलती है, इतना आनंद आ जाता है कि फिर बाहर की कोई भजन की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये बाहर की भजन का वास्तविक मतलब ही है कि हम उस पुरुषोत्तम के साथ जुड़े रहें, यही पुरुषोत्तम योग है। और जहाँ हम जुड़े नहीं हैं, किसी को रिझाने के लिए, किसी को समझाने के लिए, किसी को सुनाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए हम जब भजन गा रहे हैं, ये भजन नहीं है। इसको कबीर जी ने भी कहा, क्या कहा कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, वाणी की स्वर संभाल लो बस हो गया भजन। अब इसका मतलब ये नहीं कि भजन छोड़ दो आज से, ये दोनों चीजें पकड़नी पड़ेगी, बैलेंस करना पड़ेगा। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। जब मन की तरंग मर जाए तो फिर ये इसकी जरूरत ही नहीं है बाहर की तरंग की। और जब तक मन की तरंग नहीं मरी है तो ये एक साधन है साध्य की प्राप्ति के लिए। लक्ष्य होना चाहिए साध्य की प्राप्ति, और जैसे साध्य की प्राप्ति हो इसको छोड़ दो, छलांग लगा दो, फिर इसकी जरूरत नहीं है। नहीं तो बस इसी में फंसे रहते हैं, इसी में फंसे रहते हैं।
हम भी आके फंसे जाते। हमको ऐसी नहीं है कि हारमोनियम चाहिए ही नहीं चाहिए, है तो भी भला, ना हो तो भी भला। है तो थोड़ा सा शुरुआत में एक गले को मिल जाता है तो ठीक है, चलो आनंद मिलता है, तो अब इसका भी नहीं कि छोड़ देना है, पर आसक्त नहीं हो जाना है, चिपक नहीं जाना है। चिपके कि गए, अगला जन्म हारमोनियम का पक्का। यदि हारमोनियम में चिपके, इतना साधन भजन गया बेकार, फिर अगले जन्म कहाँ होगा? हारमोनियम में। वही हारमोनियम का पटरी रीड बनना पड़ेगा। यही तो कहा अंतयामति सागति। तो भाई अगले जन्म में यदि हारमोनियम को याद करेंगे तो हारमोनियम ही तो बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा? अब कैसे बनेंगे? तो नहीं तो भाई काटो वहाँ। यदि कहते हो कि हिरन को याद किया तो हिरन बना, तो भाई हम हिरन को नहीं याद करें, यदि हम हारमोनियम को करें तो हारमोनियम बनेंगे, और यदि नहीं बनेंगे हारमोनियम तो हिरन भी नहीं बनेंगे। तब तो भाई उस बात को वहाँ काटो शास्त्र में। तो हारमोनियम नहीं बन सकते तब तो हिरन भी नहीं बन सकते। कहने का तात्पर्य है कि अब हारमोनियम बने कि ना बने, हिरन बने कि ना बने, पर मृत्यु के वक्त यदि हारमोनियम याद आ गया तो अरे मेरा हारमोनियम कौन रखेगा, कौन ठीक से रखेगा, पता नहीं वहाँ जा करके हारमोनियम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो याद करके मरेंगे तो शरीर तो छूट जाएगा, पर अपना जो कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, इतना तो पक्का हम लोगों को पता है कि शरीर सो जाता, पर सपने में जो शरीर रहता है, जो हमारा विज्ञानमय कोष रहता है, अन्नमय कोष सो जाता है, स्वप्न अवस्था वाली भी सो जाता है, पर जो वो विज्ञानमय कारणमय कोष है, उसमें जो हमारी वृत्तियां हैं वो साथ जाती है। वही हारमोनियम में अगले जन्म में लूप लेना है कि हम भटकते हैं तो जहां जहां हारमोनियम का आवाज सुनेंगे फिर वहां चले जाएंगे, भले शरीर से न जाए, मन से चले जाएं और कहीं बैठ करके सुनने लगेंगे। तो ना तो हम संसार में आ पाए और ना तो परमात्मा के पास चले गए, बस हारमोनियम के चक्कर में घूमते रहे। कोई हारमोनियम वाला को चक्कर शरीर में पड़े रहे तो वही हारमोनियम में जन्म लेना है, क्योंकि शरीर तो चला गया पर जो सूक्ष्म वासनाएं हैं वो नहीं जाती है महाराज। सोने में हम वही देखते हैं जो जीवित अवस्था में या जागृत अवस्था में हम देखते हैं। जागृत अवस्था में जैसी वृत्ति होती है, स्वप्नावस्था में वैसी वृत्ति होती है। कभी कभी हमें भी स्वप्न आता है तो उस ढंग का नहीं आता है, फिर भी हम मिलाते हैं तो इस ढंग का आया, तो वहां से कनेक्शन करके अब उसका प्रोजेक्शन नहीं ले पाया। आधार तो वही था पर उसी में अपना प्रोजेक्शन कुछ कारण जोड़ करके कुछ अलग हट करके बना। पूरी हारमोनियम में जन्म ना भी लो तो आधा अधूरा, वही कोई संगीत प्रेमी है उसके पीछे पीछे गुरु, वही हारमोनियम में जन्म लेना है। तो कहने का मतलब है, भजन का मतलब परमात्म भाव में रहना। क्लियर हो गया? आप तो कह दोगे हाँ अभी हो, हम हैं, नहीं है तो फिर बोलने से क्या फायदा, सुनने से क्या फायदा। बस सुन भी रहे तो वही सुन रहा है, सुना भी रहे तो वही सुना रहा है, पर जगत है तो जगत में व्यवहार भी करना होगा, समय की मर्यादा भी ख्याल रखना। अब उसके भाव में सुना रहे तो इसका मतलब क्या है, खो जाएंगे। और जब उसके भाव में खो जाते तो कोई टाइम लिमिट नहीं रहता, वहाँ कोई बाउंडेज नहीं रहता। फिर खो गए तो खो गए, समाधि लग गई तो लग गई। समाधि का मतलब जहाँ सभी शंका है वो समाधान में बदल गया, वहाँ कोई प्रश्न नहीं रहा, वहाँ कोई मैं मेरा नहीं रहा, बस हम जो हैं बस वही है, जो वही है वही मैं है, सारी मैं गिर गया, जानत तुम ही हो जाई। अब जानते ही जब उसके उस रूप में हो जाते हैं तो कितनी देर बैठे और हमें आगे क्या करना उसका ख्याल थोड़ी आएगा। बैठे तो बैठे, हो सकता है कि उसमें शरीर भी छूट जाए और उसी तरह से शरीर छूट जाए, यही तो समाधि है। संत महापुरुष उसी तरह से ध्यान लगाते लगाते लगा लेते हैं तो लगा ही लेते हैं, और फिर उसी में शरीर छूट गया तो छूट गया, और उसी में सब शरीर छूट गया तो परमात्मा भाव में शरीर छूटा, अंत में मति क्या किसका रहा, परमात्मा का रहा। तो फिर वो संसार के चक्कर में आ ही नहीं सकता। आसान कितना है हे जीवनेश, आसान नहीं तुमको पाना, और आसान भी इतना कि बस पर्दा हटाना, इतनी तो याद करना। और इतनी सी बात याद करना आसान है क्या? है तो अभी बैठ के करो कि बस हम भगवान के भगवान मेरे। 5 मिनट भी नहीं टिक पाओगे महाराज, 5 मिनट में ही लगेगा आज क्या हो गया, क्या करवा रहे हैं, फिर ये सब ख्याल आएंगे, ये विचार आएंगे, फिर और सब विचार आने लगेंगे, और आना ही है, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर हमारा मन इंद्रिय ये भी संसार का ही है। तो ये मनसष्ठानी इंद्रियानी प्रकिस्थानी कर्षयति, तो ये उधर खींचेगा ही। बस करना क्या है, करना यही है, मन को देखना है और कुछ नहीं करना है।
मन को देखना है। अब मन नहीं मान रहा है तो फिर क्या करें, दिल तो मानता ही नहीं किसी का, मान जाए तो फिर परेशानी किस बात का। भाई शांति मिल गई तो हम संत हैं, सीधी सी बात है। संत के लिए न कहीं जाना है, नहीं आना, न कुछ करना, पर इतनी आसानी है क्या शांति? तब तो सब शांत हो गए होते। भाई शांति तो हर जगह बिक रही है, अब बिक रही है ना। साधु संत क्या कर रहे हैं, शांति का ही तो संदेश दे रहे हैं, और हम लोग भी शांति की ही खोज में हैं। कोई है क्या शांति की खोज में? सनातन अशांति के लिए आए हैं, शांति के लिए ही आए हैं, तो फिर भी शांति क्यों नहीं मिल रही है? या तो बोलने वाला गलत है, या तो सुनने वाला गलत है, या तो साधन गलत है, कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है महाराज, इसीलिए तो शांति नहीं मिल रही है। तो शांति कैसे मिले, शांति कैसे मिले? सीधी सी बात है, ये जो आई ना अभिभाव की, इस प्रकार मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम को जानते हैं। या मामात्म अस्मुरम जानाति पुरुषोत्तम, हमें कौन जान सकता है? जो मोह रहित है। और मोह हमारा किससे है? तो संसार से है, विनाशी से, छूटने वाले से है। और छूटने वाले के प्रति मोह नहीं जा रहा है तो देख लीजिए मोह चला जाएगा महाराज। जीवन की घटना बताते हैं, अनुभव। मोह नहीं जा रहा था, माता पिता को उपदेश सभी देते हैं, सब संत देते हैं। और एक बार संत हमारे यहाँ बचपन से ही आते ही रहते थे महाराज जी, तो आते रहते थे तो हम सोचे कि जाते हैं, थोड़ा कहेंगे कि हम घर छोड़ना चाहते हैं ये वो, तो कहेंगे अरे माता पिताजी की सेवा करो, ऐसे कहेंगे, समझाएंगे। उल्टा हुआ, वो तो सीधे कह दिए कि चलना चाहते हो चलो, कुछ नहीं समझाया कि माँ पिताजी की सेवा करो। कहा जितने दिन रहोगे अच्छी ही बात है, 6 महीने भी रहोगे तो कुछ तो संस्कार बदलेंगे। अब चल दिए तो चल दिए, और फिर उसके बाद एक दिन और भी शायद सुना रहे थे, फिर वापस भी लौटा दिए। कहा कि नहीं अभी बहुत सेवा करो, अभी माता पिता की खूब सेवा करो। हमने कहा ये तो उल्टा हो गया, ये और कहते हैं सेवा करने, हम तो यहाँ से भागना चाहते हैं, और ये कहते हैं सेवा करने। तो कहा कि सेवा से जो हमारी राग है, जो आसक्ति है, वो कट जाती है। इस संसार में हम यदि आसक्त हैं तो संसार की भरपूर सेवा कर दें, और जब सेवा करेंगे तो फिर हमारी आसक्ति नहीं रहेगी। मान लो कि अब हमसे आप कोई चिपक गया, नहीं महाराज बहुत अच्छे हैं और 15 दिन रहे तो और अच्छी बात है, या ऐसे भी है तो फिर हम बुलाएं। अब आसक्ति है तो बस उनकी खूब सेवा कर दो। सेवा करोगे तो महाराज जी से चिपकोगे नहीं, और यदि ठीक से सेवा नहीं करोगे, आधा अधूरा चिपकाव रह जाएगा, तो फिर मन खिंचाव करेगा। उसी तरह से सबके साथ है। पत्नी से की जो सेवा नहीं करता, या किसी गर्लफ्रेंड ही है, या कोई भी है, या माता पिता भी है, यदि कोई माता पिता की उचित सेवा करता है तो माता पिता से चिपकेगा नहीं, क्योंकि उसने देखा हमने अपनी तरफ से 100% सेवा की, फिर उसको याद आएगी उतनी माता पिता की। उसी को याद आता है महाराज, वही माँ पिता के लिए आंसू बहाते हैं याद में, जो अपनी जवानी में या अपने समय में माता पिता की ठीक से सेवा नहीं किए होते। अब दूसरों को करते देखते हैं, अब ऐसी कहानी सुनते हैं तो उसके आंख में भी आंसू आ जाता, काश हम भी पिता का दिल नहीं दिखाए होते, हम भी ठीक से सेवा किए होते तो हमारा भी जीवन सफल हो जाता। इसलिए रोता है, ठीक से करने के लिए नहीं रोता है, बल्कि ठीक से नहीं किए। और ज़्यादातर देखिए घर परिवार संसार में कोई किसी को ज़्यादा माने ना तो समझ लीजिए गड़बड़ है, उसने कहीं ना कहीं गलती की, अब वो ज़्यादा मान रहा है, अब कहीं चुक गया उसके साथ सेवा करने से, अब जो है उस सेवा में वो ज़्यादा करके मिटा रहा है, वो ज़्यादा रागी बन जा रहा है। पर आप यदि कर्तव्य को निभाते चलेंगे, संसार के प्रति हो या किसी भी के प्रति, तो फिर वो आप बंधन में नहीं बंधेंगे, क्योंकि वो सेवा आपको अंतःकरण शुद्ध कर देगा, निर्मल कर देगा, पवित्र कर देगा। सेवा बस अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए है और कुछ नहीं है। सेवा बस हृदय को मांजने के लिए। कैसे कैसे मांजेंगे? तो भाई कर्म कर, कर्म कर, कर्म कैसे कर? तो निष्काम कर, जिसके प्रति ज्यादा आसक्ति है उसकी खूब पूजा कर, खूब सेवा कर, तो आप आज जरूर अनासक्त हो जाओगे। मान लो कि हमारे सेव खाना है, सेव के प्रति आसक्ति है, कितना खाएंगे? खा, खूब खा, और उसको यदि होश पूर्वक खाएंगे तो फिर सेव खाने के प्रति उतनी आसक्ति रहेगी। रजनीश ने भी इस पर खूब कहा महाराज कि हमारी आसक्ति तभी रहती है जब हम बेहोशी पूर्वक हम संसार में रहते हैं, इसीलिए हम संसार के प्रति ज्यादा आकर्षित रहते हैं। यदि होश पूर्वक रहें तो फिर संसार के आकर्षण में फंस ही नहीं पाएंगे, और फिर भी नहीं समझ पाते हैं संसार के आकर्षण को, तो इसको मर्यादा पूर्वक भोग करके देख लो। क्या करो? मन नहीं मानता है कि हमको लड्डू खानी है, खानी है,
अब लड्डू जानते भाई पेट नुकसान करेगा, डायबिटीज भी है, तो नहीं है तो एक लिमिट में दवाई भी रखो बगल में और खा के देख लो, ये रहा लड्डू कैसे बना, अच्छा इससे बना, कितनी चीनी मिलाई गई है, तो वही मैदा चीनी, अच्छा ठीक है तत्वतः जान गए, तो भाई चीनी ही तो खा लेते तो वही मीठा, अच्छा इसमें मैदा भी मिला, घी भी मिला, तीनों का स्वाद आ रहा, अच्छा कितना अच्छा लग रहा, तो स्वाद ले लेके खूब खाएं, और ले करके जब खाएं, जब इच्छा ना हो तब कहे अरे तू तो लड्डू के लिए मर रहा था, अब क्यों नहीं मरता है, तो नहीं अब मन भर गया, अब दिल को संतुष्टि, अरे दिल को क्या संतुष्टि मिली, पूरा संतुष्टि कर ले आगे के लिए, फिर दिल ही नहीं ललचे, कहेगा नहीं नहीं अब नहीं खा सकते, कैसे नहीं खा सकता, और खा, और उसको ठूस के खिलाइए जब तक उल्टी ना हो जाए, फिर वो कभी जो है उस लड्डू के लिए तड़पेगा नहीं, तड़पेगा महाराज, हम तो बस क्या होते हैं सेटिस्फाइड हो जाते हैं बेहोशी में, और सेटिस्फाइड भी नहीं हो पाते हैं, बस आधा अधूरा जो क्षणिक सुख है उसी क्षणिक सुख को हम सेटिस्फैक्शन मान लेते हैं, इसलिए, और यदि आप पूर्णतः उसके सेटिस्फैक्शन को देखें तो पूर्णतः आप उसमें, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल ज्ञान है, बच्चे में जिस चीज़ के प्रति हमारा जितना लालसा रहती है सांसारिक वस्तु के प्रति, जवानी में उतनी रहती है क्या, और जवानी में जिस चीज़ के प्रति रहती है फिर बुढ़ापे में रहता है क्या महाराज, नहीं रहता है, क्यों, जवानी में वो अनुभव हो गया, अरे कहाँ, और जो जवान है वो उधर दौड़ रहा है, बूढ़ा दौड़ के देख लिया, वो जवान को समझा रहा है बेकार में तू दौड़ लगा रहा है, कुछ नहीं मिलने वाला, ये राजा ययाति का प्रसंग है ना भागवत में, ययाति ने अपने पुत्र से ही जवानी ली, और जवानी लेकर के भोगा, अब भोगने के बाद कह दिया नथिंग, ये तो माया छाया जैसी है, कुछ नहीं है, ले लौटा ले, ले ले हम देख लिए, अब बस तुम बच जा, तो कोई बच गया क्या ययाति के प्रसंग से या भर्तृहरि हरि के जो है वैराग्य शतक से, वो भाई जवानी है तो जवानी उधर दौड़ेगी, और दौड़ करके वो वहां तृप्त होगा नहीं, फिर बुढ़ापा आएगा तो वो अनुभव एक आ ही जाता है, अब सब बूढ़े को ना आए अलग बात है, फिर भी जिसने देख लिया कि भीड़ का धक्का क्या है, तो एक बार तो वो सोचेगा कि भीड़ में जाने से क्या फायदा है, और जो नहीं देखा वो भीड़ में जाने के लिए ललायित है, वो भीड़ में धक्का मुक्की खाने के लिए ललायित है, और जब थोड़ा दो चार ठोकर खा लेता है उसके बाद कहता है भाई एकांत ही ठीक है, ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाने से, जवान लोग देखो किधर जाते हैं, जहाँ ज़्यादा भीड़ है, ज़्यादा हो है, हल्ला है, और बूढ़े लोग कहते हैं इससे बचो इससे बचो, तो कहने का मतलब है कि ये अनुभव जो है हमारा यही पुरुषोत्तम योग है, और वो अनुभव हमारा बना रहे यही भजन है, जब ये झलक मिल जाए भगवान का शांति का तो सर्व त्याग शांतिर गच्छति, त्याग शांतिर गच्छति, गीता जी में ही आया है कि जब हम त्याग भाव से रहते हैं कि अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, देखो अभी अभी शांति है, अभी आप बोलो हमें कुछ नहीं चाहिए, भोजन नहीं चाहिए, चाहिए तो भाई मिलेगा, इतना विश्वास है, नहीं है, हमको भी नहीं है, इसलिए तो कहे पराठा बना देना, ये बना देना रास्ते के लिए, नहीं है, और यदि रहे तो कहीं ना कहीं मिल जाता है महाराज, भूखे को भी कोई ना कोई कहता महाराज खाओगे, और जब रहता है ना तो कोई पूछने वाला नहीं होता है, और नहीं होता है तो मिले, नहीं भी मिले तो नहीं मिले, ढोने के झंझट से तो बचे, ये भी सोचने वाली बात है, बस हमारी सोच पर सर्व निर्भर है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, हम मन से ही सुखी दुखी हैं, सबको पता है, तो जब सुखी दुखी है तो फिर मन को समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन से हिमालय जाना पड़ेगा, कौन सी शास्त्र का श्रवण करना पड़ेगा, कौन से भगवान को साक्षात्कार करना पड़ेगा महाराज, तो ये तो हमारे हाथ में है कि हम मन की चाबी को कैसे किधर घुमाएं, मन से हम अभी दुखी हैं तो दुखी हैं, अभी सुखी हैं तो सुखी हैं, बस ये समझ के ऊपर है, तो कहने का मतलब जैसे एक उदाहरण समझो, एक संत के यहाँ किसी ने गाय दान दी, गौदान दिया तो बड़े खुश हुए कि चलो दूध पीने को मिलेगा, घी मिलेगा, और गाय की सेवा करने लगे, गोबर उबर ये सब गोईठा सब मिलने लगा। एक बार जिसने दान दी तो 5-6 महीने बाद क्या वो गाय को लेके जाने लगे, कहा महाराज आपको तो दे दिए, उस समय हमारे घर में 2-3 गायें लगती थी, अब नहीं है, हमारे घर में ही खाने को लाले पड़े, अब इसको हम लेके जा रहे हैं। कहा कोई बात नहीं ले जाओ, बड़ा खुश होकर के दे दिए। शिष्यों ने कहा कि किस बात की खुशी, ये तो गाय लेके जा रहा है। कहा अरे झंझट से बच गए। और कौन सी झंझट, अब ना तो गाय को खिलाना पड़ेगा, ना चारा पानी के लिए परेशान होना पड़ेगा, ना गोबर उठाना पड़ेगा, ये सब झंझट से तो बचे, ये सब झंझट से तो मुक्त हो गए। तो दूध, सिर्फ दूध के तरफ ख्याल रखेंगे तो भाई झंझट भी तो है, और यदि दूध नहीं है तो झंझट भी नहीं है। तो ये सब समझ समझ कर आया तो ठीक है, मोस्ट वेलकम, चलो परिश्रम करते हैं, चला गया तो कोई नहीं गम। बस यही तो जीवन जीने की कला है, और क्या है। और इसको किस भाव से जीना, वो पुरुषोत्तम भगवान की भाव से जीना कि हम क्या लाए थे, कुछ नहीं लाए थे, क्या लेके जाएंगे, कुछ नहीं लेके जाएंगे, दे रहा है सहज रूप से दे रहा तो ठीक है, और नहीं तो कोई बात नहीं। सहज मिले सो दूध बराबर,
अब मांग मिले सो पानी, कहत कबीर ता रक्त सम, जामे खींचा तानी। जहाँ खींचा तानी वाला बात हो छोड़ देना चाहिए, गिव अप, एकदम उसको पकड़ना नहीं चाहिए। सहज जो काम हो उसमें तो अपना मन लगाना चाहिए। सहज यदि आ रहा कोई तो मोस्ट वेलकम, सहजता, हमने थोड़ी बुलाया भाई, हम भी उतना प्रयास नहीं, हाँ थोड़ी सी जरूरत थी तो थोड़ा मांग लिया, तो ये चलो पानी के समान है। सहज मिले सो दूध बराबर और मांग लिए सो पानी। अब ठीक है, बहुत जरूरत था, भोजन था, भूख भी लगी थी, हमने मांग लिया, ये जरूरत थी शरीर के लिए, और शरीर के लिए बचाने के लिए तो इस देह में वो परमात्मा भी है, तो इसको देह सुख के लिए जरूरी था, जितना जरूरी था उतना मांगा, तो ये क्या हो गया, पानी के समान। पर अब और मिले और बोले और सुख मिले और इसमें खींचातानी यदि हो जाए तो वो रक्त सम हो जाता है, वो खून के बराबर हो जाता है, उसमें कभी शांति नहीं मिल सकती। तो साधु सहजो भली, जो सहज अवस्था है वो सबसे अच्छी है, पर हम सहज अवस्था में रहना ही नहीं चाहते हैं। मन को इतना टेंशन दे दे करके उसको मजा दे दिया ना, अब बिना टेंशन का अच्छा ही नहीं लगता। हम जैसे कोई थ्रिलर बिल्कुल सस्पेंस वाला फिल्म देखें या कोई सिनेमा देखें तो अच्छा लगता है, चाहे कुछ भी देखें, CID देखो, CBI देखो, जो भी देखो, वो क्यों अच्छा लगता है? किसी किसी को CID अच्छा लगता है, क्यों लगता है कि अरे क्या होगा, अब क्या होगा, होना क्या है, वो सब फिक्स है। CID में जो दिखाता है वो थोड़ी सब हकीकत है, अंत में तो ढूंढेगा ही, अंत में तो पता लगाएगा ही, चाहे जैसे भी लगाए, पर वो अपना बुद्धि लगा रहा है, ये नहीं ये होगा, ये नहीं ये होगा। तो कहने का तात्पर्य जहाँ मन को रस मिलने लगता है उसको अच्छा लगता है। अरे सहज क्या देखना, क्या इसमें दिमाग लगाना, जो चोर है सो है, जो जिसको पकड़ना है सो पकड़ेगा, हमको इसमें क्या उतना दिमाग लगाना। पर दिमाग हमेशा लगाएंगे, हम घुसाएंगे, क्योंकि मन को दिमाग को घुसाने में ही आनंद आता, कहीं कहीं दूसरे के मैटर में प्रवेश कराने में ही मजा आता है। दूसरे की समस्या हम हल करेंगे, हम समाधान करेंगे, तो ये अपने को रस मिलता है। अरे महाराज सहज रूप से हो जाए तो ठीक है, खींचातानी नहीं होनी चाहिए कि हम तो अब समझा के ही रहेंगे।